Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of August. Your love life relationship, आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपकी एनर्जीज और साथ में एंजल्स की गाइडेंस आपकी लव लाइफ के लिए क्या होने वाली है, तो हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज हम लेने वाले हैं वो होगा ऑरेकल कार्ड से, ठीक है, आपके लिए लव गाइडेंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने लिए कुछ भी पूछना चाहें, लव लाइफ है, करियर है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस बार की जो वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग्स होने वाली हैं वो अपलोड होंगी मेरे सेकंड चैनल पे। सो अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। सो जैसी भी सिचुएशन है ना, जैसी भी आपकी लव लाइफ जा रही है, जैसा भी आपका रिलेशनशिप है, यहाँ पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आपको बहुत सारे वहम हैं, ठीक है, आपके दिल में बहुत सारी बातें हैं, आप अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो जो भी सिचुएशन चल रही है, आप सोचो शायद हो सकता है कि सामने वाला गलत है, हो सकता है कि मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है आगे चल कर के कुछ अच्छा ना हो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं, सो उन्हें अपने माइंड से निकाल दीजिए। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करें, ठीक है। सो मैं अभी आपके लिए चेक करती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़, आपकी एनर्जीज़ और साथ में एंजल्स की गाइडेंस। सो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर चेक करूँगी आपकी एनर्जीज़। अगस्त मंथ आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आएगा, प्लस आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट आपके पार्टनर के लिए क्या है, वो चीज़ें हम चेक करेंगे। सो कार्ड्स मेरे हो चुके हैं उल्टे पुल्टे, यहाँ पर इन्हें ठीक करना पड़ेगा सबसे पहले। सो आई एम रियली सॉरी कि काफ़ी टाइम इसमें निकल जाएगा, पर ये ज़रूरी है वरना अच्छे से हम रीडिंग नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं दोबारा से शफलिंग करना। सो एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई लग रही हैं किसी चीज़ को लेकर के, तभी कार्ड्स जो है इस तरह से कंट्रोल से वाइड हो गए, गिर गए सब के सब। वेल चलें हम चेक करते हैं क्या कुछ होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड 10 ऑफ वांड्स, ठीक है, और फिर आपके पास डेविल। ओके, अच्छा, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में ना सब कुछ मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है इस टाइम। यहाँ देखें, लव लाइफ की मैं बात कर लूँ, मैं करियर की बात कर लूँ, आपके घर के मामला जो भी मैटर्स हैं आपके, सबके सब आपके कंट्रोल में इस वक्त नहीं हैं। देखें, डेविल की एनर्जीज़ हैं, साथ ही साथ यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। दोनों ही एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़र आ रही हैं, बुरा नहीं मानिएगा, बट अगस्त का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा एक हिसाब से चैलेंजिंग होने वाला है। वो इसलिए बिकॉज एक तो आपकी रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, आपका शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला है, रूटीन से हट के आप बहुत सारे काम करने वाले हो, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने वाले हो। और देखो, ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपको यानी कि गिराना चाहते हैं, आपके साथ बुरा होता हुआ देखना चाहते हैं, वो आपसे हसद करते हैं, जलते हैं, या फिर नफ़रत है उनके दिल में, आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करें, आपका कोई भी काम हो नहीं पा रहा। और ये अब से नहीं है, ये मीन्स कि काफ़ी टाइम हो चुका है जब से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं आपकी लाइफ में, आपका कोई काम बन नहीं पा रहा। चाहे आप शादी को देख लो, चाहे आप अपनी लव लाइफ को देख लो, आप करियर को देख लो, आप अपनी हेल्थ को देख लो, चीज़ें बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव वे में जा रही हैं और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब है। बट फिर भी आपके अंदर वो चीज़ है कि आप हर चीज़ से फ़ाइट कर सकते हो। देखो, यहाँ पर एक कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है हमारे पास। सो अगर कि मैं आपके करियर की बात करूँ ना, वैसे करियर पे हो सकता है मैं आपको एक स्पेशल टैरो कार्ड रीडिंग करके दूँ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सो अगर वो अपलोड होगी तो इसी वीक हो जाएगी, तो वो चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को कंफर्म एंड क्लियर करने के लिए। अब देखो, लव लाइफ के साथ साथ इन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। अब ये क्यों देखना ज़रूरी है, इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आपकी लव लाइफ के ऊपर पड़ेगा। जैसा आपका एटीट्यूड होगा, जैसा आपका बिहेवियर होगा, वो चीज़ें आपकी लव लाइफ के ऊपर असरअंदाज होने वाली हैं। अगर करियर के ऊपर फोकस कर लेते हो ना इस टाइम में, इस मंथ के लास्ट के डेज़ में, तो बेस्ट टाइम है आपके लिए। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो, आप यहाँ पे न्यू जॉब करना चाहो, न्यू बिज़नेस करना चाहो, कुछ भी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ शादी की, तो आप में से कुछ लोगों के लिए शादी के चांसेस बनने वाले हैं। कुछ को
लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलने वाला है। कुछ लोग हैं जो आपके साथ मिलके चलना चाहते हैं, आपके पास एक न्यू प्रपोज़ल आ सकता है इस मंथ में, आपके पास एक ऑफ़र आ सकती है। बट जैसे आपकी लाइफ मुझे यहाँ पर काफ़ी बिज़ी नज़र आ रही है, या फिर रूटीन से हट के चीज़ें हो रही हैं और आप अच्छे से चल नहीं पा रहे हो, आप ईज़ी होकर के नहीं चल पा रहे हो, लोड है आपके ऊपर बोझ है, फैमिली प्रेशर भी है, फैमिली नहीं मान रही कुछ चीज़ों को लेकर के, या फिर अच्छा मतलब कि बॉन्ड इस टाइम में नहीं बना हुआ फैमिली के साथ में। कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप दोनों में फ़िज़िकल अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ क्यों हो रही है, बट देखो जो नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, ये आपकी साइड से हैं। तो जो चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगे रिलेशनशिप को वो आपकी साइड से ज़्यादा होने वाली हैं, क्योंकि नेगेटिविटी आपकी साइड से यहाँ पर नज़र आ रही है। सो कनेक्शन आप बनाना चाहते हो मीन्स के फ़िज़िकल, और उनके क्लोज़ होना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। ना तो अपने काम की तरफ ध्यान रहने वाला है, ना अपनी लाइफ की तरफ, ना अपने घर की तरफ, हर चीज़ से हट के एक हिसाब से काफ़ी तंग और डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो, और ये चाहते हो कि मैं बस अपनी लाइफ में सुकून चाहता हूँ, और वो सुकून जैसे भी है मुझे वो मंजूर है। सो ये चीज़ ना करना बिल्कुल भी, चाहे लाइफ कितनी ही टफ़ क्यों नहीं है, ठीक है। सो मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़। यहाँ पर देखें कितनी खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ पर हेरोफेंट है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल है। सो एक लॉयल एंड रिलायबल पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मुखलिस है, चीज़ों को इतना ज़्यादा टफ नहीं बनाओ, इतना ना सोचो। जैसे देखो सबसे पहले ये कार्ड हमारे पास आया ट्रस्ट का। यहाँ पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लग रहा है ना कि नहीं कुछ भी अच्छा नहीं होगा कभी भी, तो ये जस्ट आपकी थिंकिंग है, चीज़ें बैलेंस होंगी। ये पर्सन जो है आपको कुछ गाइड करना चाहता है, आपको कुछ समझाना चाहता है, आपको कुछ सिखाना चाहता है। इसकी गाइडेंस, इसका मशवरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर कि आप किसी के साथ में चल रहे हो। जिसके लिए भी स्टडी को वॉच कर रहे हो ना, वो पर्सन की गाइडेंस से, उसके मशवरे से चलोगे तो कामयाब रहोगे। आप में से ना जो लोग रिलेशनशिप में हैं बट कुछ चेंज नहीं आ पा रहा था, तो आपके पार्टनर वाली साइड से अब चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये स्टेप लेना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये आपके साथ अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। बट मतलब हर चीज़ को, ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, मतलब फैमिली को साथ में लेकर के चलना और सोसाइटी को देखना, ये सारी चीज़ें भी इनके माइंड में रहती हैं कि कहीं कुछ मुझसे गलत ना हो जाए। बट हाँ, ये पैशनेट लव है, पैशनेट फीलिंग्स है इनकी साइड से, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कुछ लोगों के लिए ऑफ़र आएगी, कुछ लोगों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, पर आपके पर्सन, आपके पार्टनर हो सकता है छोटी छोटी बात पर कुछ ज़्यादा गुस्सा करते हुए नज़र आएँ। वो जस्ट इसलिए बिकॉज़ वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं, आपको गलत नहीं देखना चाहते कि आप लाइफ में कोई भी गलती कर रहे हो किसी भी पॉइंट पे। सो अगर इनकी मान लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बस ये समझो कि अगर वो कुछ समझा रहा है ना, तो वो मेरे भले के लिए है। चाहे फैमिली कुछ समझा रही है, या फिर आपके पर्सन, आपके लवर, आपके पार्टनर आपको कुछ समझा रहे हैं, तो बातों को, गाइडेंस को, मशवरे को अगर के लेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे, तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, और जो डिफ़िकल्टीज़ अभी तक आप झेल रहे हो ना, अपनी लाइफ में देख रहे हो, वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इस मंथ के लिए पता है कौन से ज़ोडिक साइंस बेस्ट हैं अगर आप उनके साथ डील कर रहे हो? कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की एनर्जीज अभी तक मुझे बेस्ट लगी हैं। बाकी की एनर्जीज भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो एंजल्स की गाइडेंस यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, बाकी हाई प्रीस्टेस है। सो कनेक्शन जो है ना एंजल्स की गाइडेंस के मुताबिक, वो एक तो फिज़िकली अट्रैक्शंस हैं, दूसरा यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो कोशिश करो जैसे सामने वाला चल रहा है ना दिल से लॉयल होकर के, वैसे ही आप भी चलो। अगर आप अपना मतलब उस हद तक चल रहे हो, अपने गर्ल्स की हद तक चल रहे हो, अपने किसी काम की हद तक चल रहे हो, तो फिर वो चीज़ें जो है ना वो नेगेटिव वे में चली जाएंगी। कोई है जो आपके पास्ट से हो सकता है अभी के टाइम में वापस आ जाए, कुछ ऐसी एनर्जीज बनने वाली हैं, या आप जाना चाहते हो, या उस पर्सन की साइड से कॉल या मैसेज आ सकता है। स्पेशली अगर कि उसका ज़ोडिक साइन या तो स्कॉर्पियो है, या तो कैंसर है, या फिर पाइसिस है। बाकी जो लोग थोड़ा सा आपके अगेंस्ट मुझे नज़र आ रहे हैं ना, वो एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जीज हैं, यानी कि जिनके साथ बॉन्डिंग आपकी कुछ खास स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आएगी। और साथ ही साथ जो है लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस की एनर्जीज हैं। देखो, एक दूसरे को अपनी बात बताना, अपनी थिंकिंग सामने वाले के आगे रखना, उसकी सुनना, ये लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जस्ट अपनी मनवाना, अपनी बात को वैल्यू करना, खुद को वैल्यू करना, खुद को ऊपर रखने की कोशिश करना, ऐसे चलोगे तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उस पॉइंट पे आप क्या करोगे फिर? सो अभी से समझो, हर चीज़ को अच्छे से लेकर के चलो, और कुछ भी डिटेल जो आप चाहते हो मज़ीद
हासिल करना वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हो। रीडिंग्स के ज़्यादा चार्जेस नहीं है, तो टेंशन नहीं लेनी, इजी होकर के वहाँ मुझे कॉन्टेक्ट करें, जितना हो सकता है मैं आपके लिए डिस्काउंट करूँगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द चैनल पे फ्री रीडिंग्स भी मैं अपलोड करूँगी। जिन लोगों ने पहले कमेंट कर चुके हैं, ठीक है, और या फिर अभी कमेंट करने वाले हैं, तो वो तो देखेंगे किस हिसाब से किन दिन में यानी कि हमने वो वीडियोस को अपलोड करना है। और वहाँ पर आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं, अपना रियल नेम, डेट ऑफ बर्थ सेंड कर सकते हैं, साथ में जो चीज़ पूछनी है वो लिख सकते हैं। तो ये होगा कि जिस वीडियो के ऊपर आप कमेंट करेंगे ना, उस वीडियो के जो भी कमेंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उन लोगों की रीडिंग्स कर दूंगी, और इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर होगा। तो कुछ कमेंट्स ऐसे मैंने रीड किए हैं लास्ट टाइम जो मेरी पोस्ट पे थे कि आपने अपने चैनल को यानी कि बूस्ट करने के लिए ये सब किया, और आपने बोला हम रीडिंग्स करेंगे, फिर आपने वो रीडिंग्स अपलोड नहीं की। तो देखें, शॉर्ट्स वीडियोज़ में मैंने काफ़ी रीडिंग्स अपलोड करी हैं, बट वो सीन ये था, अगर मैं एक एक करके वो रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो मुझे बनानी पड़नी थी। सो ये चीज़ें जो है ना वो मिस हो सकती थी, जो कि मंथली रीडिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, एक वीडियो मतलब कि वीकली आपको मैं अपलोड करके दूंगी। उसमें जो पिछली वीडियो के ऊपर कमेंट्स आए होंगे उन लोगों के लिए रीडिंग्स मैं करूँगी। तो इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा होगा, तो आप दिल ना छोटा करें। और बाकी अगर कि मुझसे लेट हो गया है उस चीज़ में, तो उसके लिए दिल से माज़रत। और हाँ, वीकली रीडिंग्स जो कि सेकंड चैनल पे अपलोड हो रही हैं, देखो उसमें लव लाइफ भी है, स्पेशली लव लाइफ को अलग से देखना है, हमने चेक करना है, और जनरल मैसेजेस अलग हैं। सो वो दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, तो लाजमी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टैरो व्लॉग्स 7 के नेम से चैनल है। कोशिश यही है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूँ। अगर नहीं मिल पाया, कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नहीं पता चल पाता, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप वैसे सर्च कर सकते हैं टैरो व्लॉग 7 के नेम से, और इजीली सर्च करेंगे तो ऊपर ही शो हो रहा होगा, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीकली टैरो कार्ड रीडिंग्स भी वॉच कर लीजिएगा, जो आपके लिए मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई है तो एक छोटा सा काम करते जाएँ, लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे लाजमी याद रखें, और बहुत सारा सपोर्ट करें। टेक केयर, बाय बाय।